दोस्तों, आज हम गुड फिल्म लोलिता जो कि 1997 में रिलीज हुई थी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर लिखे गए नावल पर मबनी है जो काफी मुतनाज़ा है। इस फिल्म के कुछ वाकयात आपको गलत लग सके हैं क्योंकि इस फिल्म के किरदार ही गैर फितरती हैं यानी गलत हैं। तो फिल्म एक्सप्लेन करते हैं और फिल्म शुरू होती है। हमें हमारा मर्जी किरदार हम्बर्ट एक गाड़ी में नजर आता है। ये जख्मी है और चलता जा रहा है। फिर हम्बर्ट हमें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है कि लोलिता मेरा प्यार थी, वो मेरा सब कुछ थी। ये कहानी हम्बर्ट की जुबानी है, इसलिए ये कुछ मनफी हो सकती है क्योंकि हर इंसान को अपने मनफी पहलू भी मुस्बत लगते हैं। इसलिए अपने जहन के साथ देखें और फिर अपनी राय बनाएं और हमें भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय कर भेजें। हम्बर्ट का बचपन साल 1921 हमें दिखाया जाता है। हम्बर्ट कहता है जब वो सिर्फ 14 साल का था तब ही उसको प्यार हो गया था। उसके मोहल्ला में एक लड़की एनाबेल आई थी जिससे उसको मोहब्बत हो गई और इनका आपस में मजबूत जिनसी रिश्ता भी बन गया और सारी गर्मियां ये लोग मिलते रहे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और बहुत सी खुशगवार यादें बनाई। मगर अचानक एनाबेल बीमार हो गई और उसको एक बीमारी हो गई और वो उसी की वजह से फौत हो गई। हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। वो हमें बताता है कि फिर कभी भी जिंदगी भर उसे प्यार नहीं हुआ और वो हमेशा एनाबेल को ही याद करता रहा। इसके बाद वो अपनी जिंदगी का एक अलग वाकया सुनाता है। वो कहता है कि अब वो प्रोफेसर बन चुका है और हर वक्त एनाबेल को ही याद करता रहता है। वो एक नई नौकरी शुरू करने वाला है और ये टीचिंग की नौकरी है। वो इंग्लिश का प्रोफेसर बन चुका था और फ्रांस से होकर आया हुआ था। उसे उनके रहन सहन पर एक किताब लिखनी थी और अपनी नई नौकरी शुरू करने में उसे अभी कुछ वक्त था, तो वो इस फुर्सत में अपनी किताब मुकम्मल करना चाहता था। उसे कुछ सुकून चाहिए था, इसलिए वो अंकल के यहाँ एक छोटे से गांव में रहना चाहता था। जब अंकल उसको लेकर घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में आग लगने की वजह से घर जलकर राख हो गया है। हम्बर्ट को कहीं तो रहना था, इसलिए उसके अंकल अपने दोस्त के यहाँ उसके रहने का इंतजाम करवा देते हैं। जबकि अंकल का दोस्त पहले ही मर चुका है और उसकी बीवी वहाँ पर रहती है और उनके पास एक कमरा खाली है और हम्बर्ट वहाँ रह सकता है और उस औरत का नाम हेज होता है। हेज जब हम्बर्ट को देखती है तो पहली नजर में ही वो उसको पसंद करना शुरू कर देती है। हम्बर्ट फ्रांस जा चुका है और ये उसको अच्छा लगता है। फिर हेज उसको उसका कमरा दिखाती है जो हम्बर्ट को जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा सामान होता है। फिर वो अपना इरादा बदल लेता है कि उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। हेज इस बात को समझ लेती है और कहती है चलो नीचे, मैं तुम्हें एक और जगह दिखा, पहले तुम वो जगह देख लो फिर तुम अपना जहन बनाना। हेज का एक बहुत अच्छा बागीचा होता है जो वो हम्बर्ट को दिखाना चाहती है। तो हम्बर्ट हेज की बेटी को देखता है जो कि इस फिल्म का एक और मर्जी किरदार है और उसका नाम है लोलिता, जो कि इस फिल्म का नाम भी है यानी फिल्म का टाइटल है। जब वो पहली बार हम्बर्ट को देखती है तो उसको शिद्दत से एनाबेल की याद आती है क्योंकि वो 14 साल के थे जब उन्होंने प्यार किया था और लोलिता भी 14 साल की है। हम्बर्ट सिर्फ लोलिता के पास रहना चाहता है, इसलिए वो ये कमरा लेने का इरादा करता है और हम्बर्ट हर वो काम करते हुए लोलिता को ही देखता रहता है और वो अपनी डायरी में लोलिता के बारे में लिखता रहता है। हम्बर्ट फिर कहता है कि अगर बहुत सारी लड़कियों में से तुम्हें एक को पसंद करना हो तो आप ये नहीं कर पाओगे और अगर आप बहुत ज़हीन होंगे तभी आप सही लड़की पसंद करोगे और मैंने वो पसंद की है। और हम्बर्ट कहता है लोलिता में कुछ खास सलाहियत है और वो बहुत ही खूबसूरत है। लोलिता में जो कशिश है वो कोई नहीं देख सकता मगर मैंने ये ढूंढ ली है। लोलिता का कमरा हम्बर्ट के कमरे के सामने ही होता है। रात को हम्बर्ट अपनी किताब पर काम कर रहा होता है और टाइपराइटर की आवाज आ रही थी तो लोलिता वहाँ पर आ जाती है। तो वो पूछता है क्या मेरी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही और वो अपनी टाइपिंग बंद कर देता है। लोलिता कुछ भी बोलती नहीं और नीचे आ जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खा लेती है। ये सब हम्बर्ट नीचे आकर देख रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हम्बर्ट अपनी किताब पर काम कर रहा होता है और ललिता आ जाती है और कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है और हम्बर्ट कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो ललिता पूछती है क्या तुम सो नहीं पाते? हम्बर्ट कहता है तुम्हें क्या पता हो, मुझे नींद ही नहीं आती। फिर ललिता उसके पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है और पूछती है क्या मेरे गाल पर दाने बने हुए हैं? वो कहता है नहीं, बल्कि तुम तो मेरे लिए परफेक्ट हो। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो नीचे से हेज की आवाज आ जाती है तो ललिता जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो हम्बर्ट के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है प्लीज मेरी माँ को कुछ ना बताना, मैंने सारे ब्रेड खा ली है। यहाँ पर वो हम्बर्ट से फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद हमें लोलिता, हेज और हम्बर्ट ये सब
झूला झूलते नजर आते हैं और लोलिता हम्बर्ट के पास ही बैठी होती है। हेज शैंपियन पी रही थी और उसका गिलास खत्म होता है तो चली जाती है। यहाँ पर लोलिता हम्बर्ट से कहती है, मेरी माँ तुम्हें पसंद करने लगी है, वो तुम्हारी हर बात मान दे, तुम इससे कहो कि हमें झील पर जाना है। लोलिता को वहाँ जाना होता है, इसलिए वो हम्बर्ट का इस्तेमाल करती है। हेज फिर वापस आ जाती है। यहाँ पर बातों ही बातों में पता चलता है कि लोलिता बड़ा अच्छा डांस करती है और हम्बर्ट को उसका डांस देखना होता है। लोलिता को यहाँ ज्यादा बैठना नहीं होता, इसलिए वो अंदर चली जाती है। वो म्यूजिक लगाकर नाचना शुरू कर देती है। अब हेज और हम्बर्ट दोनों अकेले बालकनी में हैं। हेज को हम्बर्ट से कोई बात करनी होती है, मगर हम्बर्ट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी सारी तवज्जो लोलिता पर थी और वो इसके बाद हम इन तीनों को झील पर आए हुए देखते हैं। हेज आज बहुत ही रोमांटिक हो रही है और वो कहती है, मेरा एक ख्वाब है कि हम सब हमेशा के लिए एक साथ एक ही घर में रहें। इस पर काम का ज्यादा दबाव होता है, इसलिए वो घर में एक मुलाजमा भी रखना चाहती है। हम्बर्ट फिर पूछता है, अगर घर में नौकरानी रखना चाहती हो तो वो कहाँ रहेगी? तब वो कहती है, वो लोलिता के कमरे में रहेगी। हम्बर्ट फिर पूछता है, लोलिता फिर कहाँ जाएगी? वो कहती है, जल्द ही मैं उसे समर कैंप भेज दूंगी और उसके बाद मैं उसको हॉस्टल में दाखिल करवाने वाली। इसलिए बाद में लोलिता समर कैंप जाती दिखाई देती। उसकी माँ ने उसको बोला होता है कि हम्बर्ट यही चाहता है और लोलिता को ये सुनकर बहुत दुख होता है। जब लोलिता यहाँ से जा रही होती है तो हम्बर्ट भी ये सब चीजें देख रहा होता है। लोलिता गाड़ी से उतरती है और हम्बर्ट के कमरे में आ जाती है, उसको गले लगाती है और उसको किस करके चली जाती है। हम्बर्ट फिर लोलिता के कमरे में आता है और उसके कपड़े पकड़कर उसकी खुशबू लेता है। इसके बाद घर की मुलाजमा आकर हम्बर्ट को हेज का लेटर देकर जाती। इस खत में हेज ने हम्बर्ट को शादी के लिए पूछा होता है और वो लिखती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें फिर से इस घर में देखूंगी तो मुझे दुख होगा, मेरा दिल टूट जाएगा। फिर हम्बर्ट हमें बताता है कि उसके 2 हफ्ते बाद हमने शादी कर ली। अगर उसने ये शादी ना की होती तो वो फिर से लोलिता को कभी भी देख नहीं पाएगा। ये लोलिता के साथ रहने का मौका है, तो इसलिए उस बात को उसने कबूल कर लिया था। एक दिन हेज उसके कमरे में आती है तो हम्बर्ट कुछ लिख रहा होता है और वहाँ पर एक दराज वो देखती है जिस पर ताला लगा होता है। वो पूछती है, इस दराज में क्या है? तो वो कहता है, इसमें मेरी कुछ खास चीजें हैं। और वो हमें बताता है कि हेज उसके साथ हम बिस्तर होना चाहती थी, मगर हमेशा वो उसको नजरअंदाज करता रहता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और नींद की दवा लाता है और हेज के खाने में मिला देता है ताकि हेज जल्दी से सो जाए और वो उसके साथ कुछ न कर पाए। एक दिन हम्बर्ट जब घर वापस आता है तो देखता है कि हेज रो रही थी और उसका दराज भी खुला हुआ था। हम्बर्ट जो भी लोलिता और हेज के बारे में लिखता था वो सब इसमें था। इसमें उसने लिखा था कि हेज एक भैंस है, इसलिए वो रो रही थी और उसका दिल टूट गया था। वो फिर हम्बर्ट के साथ झगड़ा करती है और कहती है, तुम एक शैतान हो, कोई ऐसा नहीं करता, उसे अब तलाक चाहिए और उसके बदले में अगर तुम ये घर रखना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, मगर जल्द से जल्द मुझे तलाक दे दो। हम्बर्ट की समझ में कुछ नहीं आता। वो कहता है, हम कुछ ड्रिंक लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। हम्बर्ट थोड़े वक्त में ड्रिंक तैयार करता है। जब वो कमरे में आता है तो उसको एक फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। वो कहता है, नहीं मेरी बीवी तो घर में है। जब वो उसको देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। वो भागकर बाहर जाता है कि इसके हाथ में कुछ खतूत थे जो वो पोस्ट करने वाली थी और हम्बर्ट के बारे में सब कुछ वो बताने वाली, पर ये राज खोलने से पहले सड़क पार करते हुए हादसा में वो फौत हो गई। हम्बर्ट को हेज के खतूत मिल जाते हैं जिनको वो जला देता। हम्बर्ट अब बहुत खुश है क्योंकि उसके और लोलिता के दरमियान जो दीवार हेज की सूरत में थी वो अब घिर चुकी है और हेज मर गई है। हम्बर्ट फिर लोलिता को लेने समर कैंप आता है। वहाँ पर समर कैंप की टीचर लोलिता को लेने के लिए चार्ली को भेजती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर हम्बर्ट को जलन होती है। लोलिता हम्बर्ट को देखकर बहुत खुश है। वो फिर अपनी माँ के बारे में पूछती है क्योंकि उसको ये पता नहीं कि उसकी माँ मर चुकी है। वो उसको बताता है कि तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए वो तुम्हें लेने नहीं आई। लोलिता हम्बर्ट से कहती है कि वो उसके साथ वफादार नहीं, क्योंकि उसने दूसरे लड़कों के साथ बहुत से उल्टे सीधे काम किए हैं, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्बर्ट कहता है, तुम ये क्यों कह रही हो? तो वो कहती है, मैं कब से इस गाड़ी में हूँ, मगर तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। हम्बर्ट फिर गाड़ी रोक लेता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस कार आ जाती है जो कि इस इलाके में एक चोर को ढूंढ रही
रहे थे। यहाँ पर ललिता हम्बर्ट की गोद में बैठी हुई थी तो पुलिस वाला ये देखकर आगे चला जाता है। सिर्फ एक बेड वाला कमरा बुक किया होता है ताकि उनको साथ में सोना पड़े। इस होटल की लॉबी में ललिता एक शख्स को देखती है और वो उसके कुत्ते के पास चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। वो आदमी कहता है कि मेरे कुत्ते को कोई भी पसंद नहीं आता मगर तुम इससे अच्छी लगी हो। इसके बाद हम्बर्ट ललिता को अपने कमरे में लेकर जाता है तो ललिता उससे पूछती है क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोने वाले हैं? अगर ये बात माँ को पता चली तो वो हम दोनों को मार दे। हम्बर्ट बहाना बनाता है कि वो इतना अमीर नहीं कि दो अलग अलग कमरे ले सके। हम्बर्ट यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है वो दोनों एक ही कमरे में हैं तो उनके बीच कुछ हो सकता है मगर वो ये कह नहीं सकता। मगर ललिता ही ये बात कह देती है। रात को जब वो डिनर टेबल पर होते हैं तो वो कहती है मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये वही आदमी है जिसके कुत्ते के साथ वो खेल रही थी। ललिता कहती है ये एक बहुत ही मशहूर लिखारी है, इसने बहुत से मशहूर ड्रामे लिखे होते हैं और ललिता इस आदमी में दिलचस्पी रखती है। जब वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो वो ललिता के जूते जराबें उतारता है। तब ललिता उसको कहती है मैं तुम्हें बताऊं कि कैंप में हमने क्या क्या किया था। तो वो उसे कहता है इस वक्त तुम आराम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हम्बर्ट सिगरेट पीने के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ पर फिर हमें वही लिखारी नजर आता है। ये जो लिखारी है वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि मौसम कैसा है और होटल कैसा है। वो ये आम बातें कर रहे होते हैं मगर हम्बर्ट को लगता है वो उसकी बेटी के बारे में ही बात कर रहा है। ललिता आज उसके साथ है इसलिए वो उससे जरा डर रहा है। उसका ज़मीर उसको बताता है कि सब लोग जानते हैं कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। हम्बर्ट फिर रात को आकर ललिता के बेड पर ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो ललिता उसको चूमना शुरू कर देती है, उसके कान में कुछ कहती है तो हम्बर्ट हैरान होकर पूछता है क्या तुमने कैंप पर ये सब कुछ किया? ललिता कहती है मैं जानती थी तुम हैरान हो जाओगे। इसके बाद वो इसी बेड पर हम्बर्ट के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सफर कर रहे हैं और हम्बर्ट हमें बताता है कि जब कोई शिकारी शिकार करता है तो जिस तरह शिकार को लगता होगा बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आगे चलकर ललिता उससे कहती है गाड़ी रोको, मुझे एक फोन करना है। वो अपनी माँ को फोन करना चाहती है मगर वो उसको फोन नहीं करने देता। फिर वो उसको सच बता देता है। ललिता रात को बहुत रोती है, वो हम्बर्ट पर नाराज होती है मगर फिर वो हम्बर्ट के पास आ जाती है। वो कहता है उसने फिर मुझे माफ कर दिया था, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। हम्बर्ट ललिता के साथ पूरा मुल्क घूमना चाहता था। ये दोनों इस सफर पर चल पड़े हैं। अब ये दोनों अपने सफर में हैं और ललिता हमेशा शरारतें करती रहती है और हम्बर्ट को तंग करती रहती है मगर वो ये सब बर्दाश्त कर लेता है। हम्बर्ट ने ललिता को ड्राइविंग भी सिखाई। हम्बर्ट कहता है कि वो बहुत खुश था और सारे जहान की खुशी उसे मिल रही थी। उसे पता है कि वो जो कर रहा है सही नहीं मगर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ललिता को अपनी माँ की याद आती थी तो वो बहुत रोती थी। अब हम्बर्ट की छुट्टी खत्म हो चुकी है और जहाँ उसे नौकरी के लिए जाना है वो ललिता को भी उसी शहर में साथ ले आता है। वो ललिता का एक स्कूल में दाखिला करवा देता है। ललिता का स्कूल काफी खुले ख्यालात वाला है। ललिता का भी पढ़ाई में दिल नहीं लगा और ये स्कूल उसकी काफी मदद करता है। उनकी जिंदगी मामूल के साथ चल रही थी और स्कूल में एक ड्रामा होने वाला है जिसमें ललिता को भी हिस्सा मिला है मगर हम्बर्ट को लगता है कि इस दौरान वो दूसरे लड़कों से मिलेगी तो वो उसके साथ हाथ से निकल सके। इस डर से वो ललिता को मना करता है मगर ललिता मानने वाली नहीं। वो हम्बर्ट को लाड प्यार के साथ मना लेती है। हम्बर्ट ललिता को थोड़े पैसे भी देता है ताकि वो खुद पर खर्च कर सके। ललिता ये रकम भी बढ़ा लेती है। एक दिन ललिता की टीचर बात करने के लिए हम्बर्ट को स्कूल बुलाते हैं। वो ललिता के बारे में फिक्रमंद है। हम्बर्ट पूछता है तुम्हें क्या परेशानी है? वो थोड़ा डरा हुआ है। उसको लगता है कि ललिता ने उनको सब कुछ बता दिया होगा मगर ये उनके बारे में नहीं है। ललिता के उस्ताद बताते हैं कि जब सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तो वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेती। हम्बर्ट जरा हंसता है मगर फिर खुद को कंट्रोल करके कहता है मैं इसके बारे में उसको समझाऊंगा। फिर एक दिन उसको ललिता के पियानो के उस्ताद का फोन आता है कि वो पियानो क्लासेस नहीं ले रही। हम्बर्ट फिर ललिता से पूछता है तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं? तो वो कहती है एकदम ठीक चल रही है। वो
कहता है तुमने 2 क्लासेस मिस की हैं, तुम कहाँ थी? वो कहती है मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ थी और वो ड्रामे की तैयारी कर रही, मगर वो इस पर यकीन नहीं करता, इसलिए उस दोस्त का नंबर लेकर उसको फोन करता है। लोलिता ने जो कहा था उसकी दोस्त भी वही कहती है। लोलिता फिर गुस्सा में घर से निकल जाती है और हम्बर्ट उसको शहर में बहुत ढूंढता है। वो एक कैफे में होती है। वो कहती है उसने अपना इरादा कर लिया है कि वो हम्बर्ट के साथ सारा मुल्क घूमना चाहती है, मगर इस बार जगह का वो खुद इंतखाब करेगी। ये सुनकर हम्बर्ट को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसको लगता था कि लोलिता उससे दूर जाना चाहती। ये दोनों फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और एक दिन हम्बर्ट को महसूस होता है कि उनका कोई ताक़ुब कर रहा है। वो एक नोटबुक पर गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। लोलिता हमेशा च्युइंगम खाती रहती है। वो कहता है इस पर च्युइंगम मत लगाना। एक दिन वो गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था तो लोलिता एक शख्स से बात करना शुरू कर देती है। ये वही आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट भागकर लोलिता के पास आ जाता है, मगर तब तक वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वो लोलिता से पूछता है ये आदमी क्या कह रहा था? वो कहती है वो रास्ता पूछ रहा था। वो उसको समझाता है कि तुम नौजवान हो और लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हें किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। अब फिर से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ये जंगल से गुजर रहे थे और हम्बर्ट को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो गाड़ी रोक लेता है और अपनी गाड़ी से निकलकर उस गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देता है। ये देखकर दूसरी गाड़ी वाला गाड़ी को मोड़कर वहाँ से भाग जाता है। आगे चलकर वो लोलिता से कहता है वो उसे वो नंबर दे जो उसने एक कागज पर लिखा, पर लोलिता ने उस पर च्युइंगम लगा दिया था। अब उस गाड़ी का नंबर उस कागज पर नहीं होता। ये देखकर हम्बर्ट गुस्सा में लोलिता को एक थप्पड़ मार देता है। लोलिता रोते रोते गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो हम्बर्ट पर बहुत नाराज है और हम्बर्ट उसके पास आ जाता है और वो उसको सॉरी कहता है। फिर एक जगह वो एक होटल में रुकते हैं और हम्बर्ट फल खरीदने बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि लोलिता के पैर गंदे थे। तो वो कहता है मैं जानता हूँ तुम कहीं बाहर से होकर आई हो। वो कुछ भी नहीं बोलती और इन सब बातों से मुकर जाती है। हम्बर्ट लोलिता को जो भी पैसे देता था वो उनको संभाल कर रखती थी। वो उससे पूछता है कि तुम ये पैसे क्यों इकट्ठे कर रही हो? तो वो कुछ भी नहीं बोलती। इन पैसों की वजह से उनके दरमियान बहुत झगड़ा होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो इन पैसों को जमा करके हम्बर्ट को छोड़कर भाग जाना चाहती है और उसके बारे में बुरे बुरे ख्वाब भी आते हैं। ये फिर से सफर शुरू कर देते हैं, मगर लोलिता की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो उसको अस्पताल में दाखिल कर होना पड़ता है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम अब घर चले जाओ क्योंकि लोलिता को रात भर इलाज के लिए रुकना पड़ेगा और तुम उसको मिल नहीं सकोगे क्योंकि ये बीमारी तुम्हें भी हो सकती है। हम्बर्ट अगली सुबह अस्पताल में फोन करता है और लोलिता कैसी है पूछता है। अस्पताल की नर्स उसको बताती है कि लोलिता को उसके अंकल आकर साथ ले गए हैं। हम्बर्ट बहुत ज्यादा खौफजदा होता है और गौर करता है कि जो शख्स उनका पीछा कर रहा था वही लोलिता को लेकर गया है। वो अस्पताल आता है और डॉक्टर को मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि अस्पताल वालों ने उस आदमी के साथ मिलकर ये काम किया है। फिर हम्बर्ट लोलिता को शहर शहर ढूंढता है और मुख्तलिफ होटलों को चेक करता है। जो शख्स लोलिता को अस्पताल से लेकर गया था उसने अस्पताल में अपनी लिखाई में कुछ लिखा था। वो मुख्तलिफ शहरों और होटलों में जाकर उस लिखाई वाले बंदे को तलाश करता है और उसको पता चल जाता है कि किस होटल में वो आदमी लोलिता के साथ रुका था। हम्बर्ट हमें बताता है कि लोलिता को ढूंढते हुए उसने 2 महीने लगाए मगर नाकाम रहा। अब 3 साल गुजर चुके हैं। हम्बर्ट को एक दिन लोलिता का खत मिलता है। उसमें लोलिता ने लिखा होता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अब अपने शोहर के साथ रहती है और उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। उसे कुछ पैसों की जरूरत होती है जो वो मांग रही थी। उसने अपना पता भी लिखा होता है। हम्बर्ट अब लोलिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है और साथ में एक पिस्तौल भी लेता है और पिस्तौल से निशाना लगाने की मशक भी करता है ताकि जो लोलिता को उससे दूर लेकर गया है उससे वो बदला ले सके। आखिरकार वो वहाँ पहुँच जाता है और वो लोलिता के शोहर को देखता है, मगर ये वो शख्स नहीं जो उनका गाड़ी में पीछा कर रहा था। हम्बर्ट उससे बात नहीं करना चाहता। हम्बर्ट लोलिता से पूछता है कि वो कौन था। लोलिता कहती है क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं? लोलिता जिसके साथ गई थी वो वही लिखारी था जिसको पहली बार होटल में मिली थी और जिसके कुत्ते के साथ वो खेल रही थी। लोलिता इस शख्स से मुतासिर थी इसीलिए वो उसके साथ चली गई थी। लोलिता फिर कहती है कि वो बूढ़ा शख्स था और जिनसी तौर पर फारिग था, मगर छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना उसको पसंद थी। वो मुझसे भी यही काम करवाना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से
भाग गई। इसके बाद वो दूसरे लड़के से मिली और उसने उसके साथ शादी कर। फिर हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि तुमने जो पैसे मांगे थे वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो? अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसको सब कुछ देना चाहता है और वो उसको बहुत प्यार करता है। लोलिता उसको बताती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मेरे पास और कोई रास्ता ना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ। तो लोलिता को सिर्फ $1000 चाहिए था, मगर वो उसको $4000 दे देता है। हम्बर्ट फिर हमसे कहता है कि लोलिता कैसी भी हो, अगर वो मुरझा भी जाए तो भी मैं उससे प्यार करता रहूंगा, कभी भी मैं उसको भूल नहीं सका। हम्बर्ट फिर से हमें गाड़ी में नजर आता है। वो जख्मी हो चुका है। वो हमसे कहता है कि उसने लोलिता के साथ जो भी किया उस पर उसे अफसोस है और शर्मिंदगी है, मगर आखिरी बार जब वो लोलिता से मिलकर आता है तो इस सब पर जो उसने उसके साथ किया उसे अफसोस नहीं है। इसके बाद वो सीधा उस लिखारी के पास पहुंच जाता है। उसने उस पर पिस्तौल लगाया और पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? वो लिखारी उसको पहचान नहीं सका था, मगर फिर कहता है, तुम तो वही हो, स्टेपफादर। वो उसको संजीदगी से नहीं लेता। वो शराब पी रहा था और साथ में सिगरेट के कश लगा रहा था। हम्बर्ट ने जमीन पर गोली चलाई। तब वो लिखारी डर गया और बोला, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वैसे भी मैं लड़कियों के साथ कुछ कर नहीं सकता। इस डर से कि हम्बर्ट उसको मार सकता है वो इस पर झपटता है, मगर हम्बर्ट कंट्रोल में आ जाता है। तब वो लिखारी कहता है कि तुम भी इतने सीधे नहीं हो, तुमने भी उसके साथ गलत ही किया है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसको खुश कर पाते तो वो मेरे साथ आती? ये दोनों फिर झगड़ा करने लगते हैं। हम्बर्ट उसको मार देता है। इस फिल्म के शुरू में हमने देखा था कि वो गाड़ी में जख्मी है, मगर ये खून उस लिखारी का था। अब उसके पीछे पुलिस लग गई है और वो एक पहाड़ी पर गाड़ी को टकरा कर रोक लेता है और बाहर आता है। पहाड़ी के नीचे बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। वो कहता है ये आवाजें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि इसमें लोलिता की आवाज नहीं है, वो इसके साथ नहीं है। के बाद हमें बताया जाता है कि हम्बर्ट को पुलिस ने पकड़ लिया था और कैद के दौरान 16 नवंबर 1950 को वो एक बीमारी से वहीं मर गया और लोलिता की उम्र कम थी। उसी साल क्रिसमस के दिनों में वो बच्चा पैदा करते हुए मर गई और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब अगर हम इस फिल्म के किरदारों की बात करें तो सारी फिल्म की कहानी हम्बर्ट के नजरिए से है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आदमी जब अपनी कहानी सुनाता है तो वो अपने गुनाह और गलतियां नहीं बताता। जब ये कहानी चल रही थी तो हमने देखा कि लोलिता उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। क्या ये सच में हुआ था? ये मालूम करने का कोई तरीका नहीं। अगर हम इसको अमली तौर पर देखें तो हमें पता चलेगा कि लोलिता की माँ मर गई थी तो उसको हम्बर्ट के साथ रहना पड़ा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता न था और हम्बर्ट ने एक तरह से उसका अगवा किया था। और बगैर माँ बाप के बच्चों का लोग कैसे गलत फायदा उठाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हम इस तरह की और भी वीडियो लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।